बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 20 क्लियरिंग इन द स्काई चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। और वो बुज़ुर्ग जो है अपने बेटे को लेके जा रहा है और टॉप ऑफ द माउंटेन जो है जहाँ उसने बेटा एक छोटा सा क़ताए राज़ी है तकरीबन, जिसका रकबा 3/4 एकड़ जो है उसके लगभग है, उसको उसने काश्त किया है। अब वो 70 साल का है। 70 साल की उम्र में उसने एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर ये सब कुछ किया। एक तो उसके अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को वो जज करना चाहता था कि उस वक्त के जब डॉक्टर्स ने उसे ये कहा था कि उसके पास एक हफ़्ता भी नहीं बचा था, और दूसरा वो अपने बेटे को भी शायद ये दिखाना चाहता था कि वो स्टिल जो है वो हेल्थी है। तो ना सिर्फ उसने वहाँ पर बेटा वो काश्त किए बल्कि उसने बाड़ भी लगाई। तो उसके बेटे ने पूछा था कि आपने किस चीज़ को रोकने के लिए बाड़ जो है लगाई है। तो उसने जवाब में कहा कि मैं जनाब भटके हुए मवेशियों को रोकने के लिए बाड़ लगाई। आज बेटा हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब बेटा उसका हैरान हो गया कि आखिर इसके वालिद को इस एज में क्या ज़रूरत पेश आई कि यहाँ कर उसने सब कुछ किया। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, मगर आपने इस पहाड़ की चोटी पर आकर ये सब कुछ क्यों किया, या आपको इस पहाड़ की चोटी पर आकर ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्यों पेश आए। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, देखें तो सही वादी में हमारे पास कितनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। उसके वालिद ने उससे पूछा था ना, जब उसने इस वक्त अल्फ़ा जो है वहाँ से काटा था, तो उसने पूछा हाँ भाई जस बताओ क्या इस तरह की जो है तुमने कभी लूसन देखा है। तो उसने जैस ने कहा था जवाब में, जनाब इससे बेहतर लूसन तो मैंने कभी जो रिडल सैंडी रिवर है उनके नशेबी इलाकों में भी नहीं देखा, हालांकि वो प्रोडक्टिविटी के लिए बड़े मशहूर हैं। तो यही अपने वालिद साहब से कह रहा है कि जब हमारे पास इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन मौजूद है कि जिसकी प्रोडक्टिविटी का मुकाबला लिटल सैंडी रिवर के इलाके भी नहीं कर सकते, फिर आपको क्यों कर ज़रूरत पेश आई जो है फर्टाइल ज़रख़ेज़। ही लाफ्ड, वो हंसती है। एज ए रीच टाउन, जैसे वो नीचे झुके, एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल ऑफ, दोनों हाथ भर कर जो है लीफ रॉट लोम, मट्टी, लोम होती चिकनी मट्टी जिसमें बेटा जो है पानी की अमेज़िश हो, और लीफ रॉम गले सड़े पत्तों की। अब जानते हैं कि गलने सड़ने का जो प्रोसेस है वो ज़मीन की फर्टिलिटी में बेटा इजाफा करता है। जो ही वो नीचे झुके और उन्होंने दोनों हाथ भर कर जो है वो गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी उठाई। दिस इज़ द लैंड सन, बेटा ये है ज़मीन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, प्राउड फील कर रहा है। दिस इज़ इट, ज़मीन ऐसी होती है। I've tried all kinds of land, मैं हर किस्म की ज़मीन को आजमा चुका हूँ। ज़मीन को कैसे आजमाएंगे बेटा, उसके ऊपर काश्तकारी करके, यानी कि मैं हर किस्म की ज़मीन पर काश्तकारी कर चुका हूँ और उनमें से ये ज़मीन बेस्ट है। क्यों ये ज़मीन बेस्ट है वो आगे पूछेगा। Then he smelled the dirt, फिर उसने इस मिट्टी को सूंघा। He whiffed and whiffed the smell of this wild dirt into his nostril, वो इस जंगली मिट्टी की खुशबू जो है अपने नाक के नज़दीक ले जाकर सूंघते ही चले गए। पीछे जब वाइल्ड आया था ना, तो हमने आपसे कहा था कि आपने इसका तर्जमा जंगली नहीं करना, आपने इसका तर्जमा करना खुदरो, वो चीज़ें जो खुद ब खुद होती हैं। खुदरो जो है ये फलों के लिए होता है, पौधों के लिए होता है, पेड़ों के लिए होता है, दरख्तों के लिए होता है बेटा, लिविंग थिंग्स के लिए होता है, जो बढ़ती हैं, जो परवान चढ़ती हैं, जैसे दरख्त वगैरह है, घास है, ठीक है, इन किस्म की चीज़ों के लिए। अब मट्टी तो परवान नहीं चढ़ती, तो मट्टी के लिए बेटा फिर वर्ड जंगली ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स जो हैं ये ओपनिंग्स होती हैं हमारे नोज़ की, जहाँ से जो है इंसान सांस अंदर खींचता है। अब इसका तर्जुमा, इसको उर्दू में नथने कहते हैं जनाब। अगर हम इसका तर्जुमा ऐसे करेंगे कि जनाब वो इसको नाक के नथनों में सूंघता ही चला गया, तो बड़ा अजीब सा तर्जुमा लगेगा। तो अब इसका तर्जुमा नथने ना करें, वह ऐसे कर लें कि इसको नाक के नज़दीक ले जाकर सूंघते ही चले गए, जो उन्होंने गिले सड़े पत्तों वाली बट्टी उठाई थी ना उससे, ठीक है, नथने ऐसे, ठीक है बेटा। तो उसको वो सूंघते ही चले गए। अच्छा, अब विफ और स्मेल ये बेटा एक दूसरे के सिनोनिम है। इनहेल या ब्रीद ये बेटा सारे सिनोनिम हैं। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह। कमेंट्स दे रहा है उसके मट्टी को सूंघने पर बेटा, उसके बारे में कमेंट्स दे रहा है कि वो मट्टी कैसी, कहता है बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह है। ही सेट एज ही लेट द डर्ट बिटवीन हिज फिंगर्स, उन्होंने कहा जो ही उन्होंने उस मट्टी को अपनी उंगलियों में से बह जाने दिया। इट्स प्लेजेंट टू टच टू, ही एडेड, उसने कहा इसको छूने से भी राहत जो है वो मिलती है। बट डैड, आई सेड, मैंने कहा लेकिन डैड, आई नो वट यू थिंक, मुझे पता है जो तुम सोच रहे हो। यहाँ पर वट क्या फंक्शन कर रहा है, आई नो वट
यू थिंक। बेटा यहाँ पे वट जो है नॉट एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है ये, ठीक है। मुझे पता है जो तुम सोच रहे हो, यहाँ ये सेंस दे रहा है दैट विच की। किसके सेंस दे रहा है? दैट विच की। दूसरे लफ्ज़ों में आई नो, मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं भाई? व्हाट यू थिंक, जो तुम सोच रहे हो। अब ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी क्लॉज जो है ये काम कर रही है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर। ये आपका वर्ब हो गया और ये आप उसका क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक हो गया जनाब। तो बट यहाँ किसी भी सूरत में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये नहीं है यहाँ पर बेटा। और जब एक क्लॉज ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करती है हम उसको कहते हैं नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज जो है इज़ नॉट इंट्रोगेटिव। वो इंट्रोगेटिव बेटा नहीं होती। बच्चे क्या करते हैं, जहाँ भी बट देखते हैं वहाँ पर जैस वाला निशान लगा देते हैं बेटा। बट के उसी सूरत में वो होगा, बट वाला फिक्र सवालिया, अगर वो बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक हो गया। वट जो है डिटर्मिनर के तौर पर भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के तरफ पर भी होता है, इंटेंसिफायर के तौर पर भी होता है, इसके बहुत से फंक्शंस हैं, और ये कंजक्शन के तौर पर भी होता रहता है, ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पर जो है ये फिक्र सवालिया नहीं होगा। और वैसे भी आपने इसको पहचानना हो ना कि वट सवालिया है या नहीं है, या वैन वेयर बहुत ही सारे बेटा फ़ौरन देख लें आप जो है क्या इसके बाद जो है क्या हेल्पिंग वर्ब आया है जो सब्जेक्ट से पहले आ रहा हो। वट आर यू डूइंग, वट इज़ शी निटिंग, वो क्या बुन रही है, कोई स्वेटर बुन रही है, जर्सी बुन रही है। तो हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट से पहले आता है और वट के बाद आता है फिर फिक्र सवालिया होता है, ठीक है। हे इंटरप्रेटर ने बात करते हुए कहा योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी यही सोचती है। शी वंडर्स वाई आई एवर क्लाइम, अब ये देखिए ना, शी वंडर्स वो भी ये सोचती है। अब ये वर्ब हो गया इसका, ठीक हो गया। इधर लिख लेते हैं ज़रा क्लियर करके जो है, शी वंडर्स ये बेटा वर्ब हो गया, मेन वर्ब आपका। वाई आई एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप, आगे जो भी है तो येम्स एंड टोमेटोस, ठीक हो गया। अब अगेन ये पूरी क्लॉज जो है ये बेटा इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सी क्लॉज हुई? नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज सवालिया नहीं होता। दूसरा वैसे भी देखें व्हेन वेयर वाई वगैरह जो है यहाँ पर जो देखें इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, ठीक हो गया बेटा। बट जैस, मगर जैसी ऑलमोस्ट विस्पर्ड द नेम सरगोशी करते का, ये देखिए बेटा बट जैस कॉमा खत्म हो रहा है तो ये कैच क्या हो जाएगा? स्मॉल, क्योंकि नेक्स्ट क्लॉज जो है क्लॉज कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होती बेटा। हाँ, अगली क्लॉज अगर शुरू हो रही है पर्सनल प्रोनाउन आय से, किसी नाम से शुरू हो रही है, किसी शहर के नाम से शुरू हो रही है, किसी इंसान के नाम से शुरू हो रही है, फिर कैपिटल हो जाएगी। वरना इन जनरल बेटा इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद वाली जो है क्लॉज वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं होती। ये देखिए दो तरीके होते हैं लिखने के, या तो आप ऐसे लिखिए ही सेड, ठीक हो गया बेटा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम इल, ठीक हो गया जी। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई एम इल। जैसे तरतीब रिवर्स हो गई तो इधर ही कैच क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा, ठीक हो गया। ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने नीम सरगोशी करते हुए कहा, देखिए अभी बात जारी है उसकी। तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा? कॉमा, यहाँ पर बेटा क्या आएगा? कॉमा। देखें मैं आपको समझाता हूँ। आई एम इल ही सेड, ठीक हो गया। अगर हम इसको ऐसे कर दें आई एम ही सेड, उसने कहा मैं हूँ, क्या हम यहाँ फुल स्टॉप लगा सकते हैं? नहीं, पीछे बात पूरी नहीं हुई, ठीक हो गया। यहाँ बात फुल स्टॉप उस सूरत में आएगा जब इधर बात क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ अंदर देखें बट जैस, बस इतने में तो बात नहीं होगी, लेकिन जैस बात तो पूरी नहीं हुई बेटा। एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस, कोई भी चीज़ जैसे इस तरह के नई ज़मीन में उगाया जाए, हैज़ अ बेटर फ्लेवर, उसका जायका बेहतर होता है। अब ये न्यू ग्राउंड किसे कह रहा है? अ ग्राउंड दैट हैड नॉट प्रीवियसली बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ऐसी ज़मीन बेटा जिसको पहले फसल की तैयारी के लिए इस्तेमाल ना किया गया हो, ठीक है। वेट, इंतज़ार करो, अनटिल माई टमाटोज आर राइप, मेरे टमाटर जब तक नहीं पक जाते। ये सिंपल, मेरे टमाटरों के पकने का इंतज़ार करो। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, तो अपनी ज़िंदगी में इनसे मीठे टमाटर कभी नहीं खाओगे। देखिए बेटा स्वीट है ना, स्वीट जब ये किसी फल के लिए हो तो मीठा, लेकिन अगर ये किसी सब्ज़ी के लिए हो तो फिर लजीज,
अब टमाटर जो है एक सब्ज़ी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी इनसे लजीज टमाटर नहीं चखोगे। अब ये जो साइंस वाले बच्चे शायद उनको थोड़ा सा तरद्दुद हो, आपने तो पढ़ा हुआ है कि साइंस की डेफिनेशन के मुताबिक बेटा जो टमाटर है वो सब्ज़ी में नहीं आता बल्कि फल में आता है। बेटा याद रखिएगा, लिटरेचर जो है वो साइंस को फॉलो नहीं करता, लिटरेचर की अपनी एक जमालियाती हिस्सा है, ये उससे डेविएट नहीं करता। तो लिटरेचर के अंदर जो है वो टमाटर सब्ज़ी के अंदर आता है। और बेटा सब्ज़ी के लिए जो वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं वो लजीज इस्तेमाल करते हैं, ना कि मीठी इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। कहते हैं जी मेरे टमाटरों के पकने का इंतज़ार करो और तुम अपनी सारी ज़िंदगी इनसे लजीज टमाटर कभी नहीं चखोगे। They'll soon be ripe too, ये जल्दी पक भी जाएंगे। I said as I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch। जैसे ही मैंने इस कतई राजी के ज़ेरी जानब टमाटरों की कोई दर्जन भर के तारों को देखा तो मैंने कहा कि ये जल्द ही पक भी जाएंगे। बेटा जो माउंटेन टॉप थी ये स्लोपिंग ढलानी शक्ल है, ये ढलान आ रही है, ये माउंटेन टॉप है, ठीक है, और ये दोबारा फिर ऐसे ये फ्लैट जगह है। ठीक हो गया जनाब। अब ऐसे ये यहाँ पर एक और पहाड़ भी है जिस पर ये बहुत पहले काश्तकारी किया करते थे। अब ये इसकी लोअर साइड है और ये इसकी बेटा अपर साइड है। ठीक हो गया। अब लोअर साइड पे जो 12 लाइंस हैं वो किसकी हैं बेटा, टोमेटोज की। ठीक हो गया। आगे आगे वो कहता है then above the tomatoes were a half dozen rows of yams। फिर टमाटर के ऊपर जो आधा दर्जन के तारें कचालुओं की थी, ये बेटा yams आ गई जो 6 लाइंस किसकी बेटा, yams। ठीक है। and above the yams were perhaps 3 dozen rows of potatoes। और इसके ऊपर आगे सारे जो है अपर साइड जो है यहाँ पर तकरीबन 36 लाइंस थी किसकी बेटा, पोटैटोज। ठीक है। तो 12 लाइंस किसकी थी बेटा, वो टमाटरों की थी, वो लोअर साइड पे थी। यैम्स टमाटरों और आलूओं के बीच में है, कचालू भी इसे कहते हैं, रतालू भी इसे कहते हैं। और उनकी कितनी लाइंस है बेटा, सिर्फ 6 लाइंस हैं। और आलूओं की कितनी लाइंस है बेटा, वो 36 है। कितनी है बेटा, 36। इसको शायद आलू भी कहते हैं। ठीक है, रतालू, कचालू। ठीक है बेटा। तो टमाटरों की कितनी लाइन है, 12 है। यैम्स की कितनी है, 6। और आलू की कितनी है बेटा, 36। 3 दर्जन 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 3 द 36 है वो बनता है। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच। वीड कहते हैं जड़ी बूटी। मुझे इस खेत में, इस कतई राजी में कोई जड़ी बूटी नज़र नहीं आ रही। आई लाफ्ट, में हंस दिया। वॉट द ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगती। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लेक्चर नंबर 20 जो है वो क्लोज कर लें। ठीक हो गया। अब कुछ मज़ीद आपको इसके बारे में बताते हैं। ठीक है। पंक्चुएशन हमने पिछले लेक्चर्स में नहीं की, इसमें हम पंक्चुएशन करेंगे। प्लस में आपको बेटा इसमें जो है आपको स्टोरी लिखने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि अब अगले टेस्ट में आपकी स्टोरी भी शामिल होगी। ठीक हो गया बेटा। अब जो जैसे फर्स्ट के पंक्चुएशन है, बट वाई डिड यू एवर climb to this mountain top and do this? I asked. Look at the fertile land we have in the valley। ठीक हो गया बेटा। तो वो अपने वाली से कह रहा है कि जनाब आपको इस पहाड़ की चोटी पर चढ़कर ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्यों पेश है, हमारे पास वादी में देखें कितनी ज़रखेज़ ज़मीन मौजूद है। ठीक है। बट वाई डिड यू एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, आई आस्क्ड। मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा बेटा, ये। बट वाई डिड यू एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आगे फिर उसकी बात शुरू हो रही है, लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द बैड। ठीक हो गया बेटा। अब अगर आपने इसको ये लेड पेंसिल से कर लिया करें आप। अब जो निशान आपके लग गए ना, अब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे डबल रोशनाई के साथ जो है, बट। ठीक हो गया। Why did you ever
climb to this mountain top and do this। ठीक है, आगे यहाँ पर सवाल निशान इन्वर्ट कॉमर्स बंद। अच्छा, आई पर्सनल प्रोनाउन जहाँ भी होगा बेटा ये कैपिटल होता है, आई आस्क्ड। ठीक है जी, अब ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमर्स। लुक एट द fertile land। ठीक हो गया। अब बेटा यहाँ पर मेरे ख्याल में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो प्राइड का एलिमेंट है, तो ये ठीक है, ये आपकी पंक्चुएशन जो है वो अटेम्प्ट। अब बेटा आपको स्टोरी का तरीका जो है वो बताते हैं। स्टोरी आपने कैसे लिखनी है। स्टोरी कौन कौन सी बातें जो है वो आपने ज़हन में रखनी है। सबसे पहले आपको आएगा वहाँ पर मॉरल आ गई, ट्राई अगेन, इसके ऊपर स्टोरी लिखें। आपने बेटा सबसे पहले जब आप स्टोरी लिखेंगे आप ऊपर मॉरल नहीं लिखेंगे, आप बेटा क्या लिखेंगे, स्टोरी का नेम, ए थर्स्टी क्रो, ये टाइटल होगा इसका। ठीक है, टाइटल में याद रखिएगा सारे वर्ड्स जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ऑल वर्ड्स टाइटल में स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स एक्सेप्ट सवाए preposition, आर्टिकल, हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन। ठीक है, इनके अलावा जो है बेटा बल्कि प्रोनाउन भी कैपिटल होता है, प्रोनाउन आप काटते हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप जो है, और आर्टिकल और प्रेपोजिशन जो है, और बेटा कंजक्शन जो है, ये सारे छोटे होंगे, बाकी सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। ठीक हो गया। तो नंबर, अच्छा अब इसमें ना सबसे पहले जब आपने ये दे दिया और आपने टाइटल कोशिश करें बेटा इनडेफिनेट आर्टिकल में देना है, दा में नहीं देना, दा थर्स्टी क्रू नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, बल्कि ए थर्स्टी क्रू जो है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा उसके बाद ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 आपका टाइटल। पॉइंट नंबर 2, स्टोरी पास्ट टेंस में होती है, पास्ट टेंस थर्ड पर्सन। ठीक है, हाँ जहाँ डायलॉग है ना वहाँ डायलॉग को अगर आप उसकी जो है आप उसको डायरेक्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते, तो फिर बेटा आप जो है प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहें तो इन्वर्टेड कॉमास खोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब जैसे फ़र्ज़ किया, ही सेड, उसका दोस्त था, उसने पूछा, ही आस्क्ड व्हाट डिड द बियर विस्पर, भी अभी उसने क्या सरगोशी की थी। आप इसको सिंपल भी ऐसे कर सकते हैं, ही आस्क्ड व्हाट द बियर हैड विस्पर। ठीक है, आपकी मर्जी है, ऐसे लिख लें फिर भी ठीक है, ऐसे लिख लें बेटा फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वर्टेड कॉमास खोलते हैं फिर आपको इन्वर्टेड कॉमास के सारे रूल्स आने चाहिए। जैसे ये व्हाट वाला नीचे आ गया, अगला जो है आपने उसकी कंस्ट्रक्शन को सीधा कर देना और उसकी सवालिया कंस्ट्रक्शन को ख़त्म कर देना। सिंपल, मैंने भी आपको नाउन क्लास का पढ़ाया था बेटा, ये सारी नाउन क्लास ही है और नाउन क्लास सवालिया नहीं होती। ये किस वर्ब का जो है वो ऑब्जेक्ट है, आस्क्ड का। ये जो है ये ऑब्जेक्ट किसका है बेटा, इस आस्क्ड। ठीक है, तो नंबर 1 टाइटल आपने देना है, नंबर 2 स्टोरी किस टेंस में देनी है, पास्ट टेंस के अंदर देनी है, थर्ड बेटा पर्सन के अंदर देनी है, और नंबर 4 ओनली 2 पैराग्राफ्स होने चाहिए स्टोरी के। कितने होने चाहिए बेटा, 2 पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ कौन सा होना चाहिए, उसके इंट्रो का। इंट्रो किसका होगा बेटा, वो मॉरल का होगा। इंट्रो किसका होगा, इंट्रो मॉरल का। जैसे फर्स्ट किया आपको था ट्राई अगेन, तो आप कह सकते हैं ट्राई अगेन इज अ यूनिवर्सल मैगजीन, इट अर्ज अस not to lose hope, not to be disappointed, we should continue our struggle and try till end, and when we try continuously, definitely we'll achieve our
गोल जो है, ठीक है। ट्राई अगेन इस तरह। अब ये जो आप इंट्रो देंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम है वो कितना होना चाहिए, 10 लाइन्स का। दूसरा, नो कोटेशंस, स्टोरी में बेटा कोई कोटेशन नहीं डालनी। अच्छा, 2 पैराग्राफ्स, एक इंट्रो का होगा और दूसरा जो पैराग्राफ है बेटा वो किसका होगा, स्टोरी का। सेकंड जो होगा वो किसका होगा, पूरी स्टोरी आपने एक ही पैराग्राफ में लिख देनी है। मॉरल बिल्कुल आप एंड में जाके प्रूव करेंगे, बिल्कुल एंड में जाकर देखें जनाब यहाँ से साबित हुआ। ट्राई आगे बेटा ये 2 पैराग्राफ्स हैं, इन बातों का आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब जल्दी से ज़रा इनके सिनोनिम देख लेते हैं। ये बेटा इसके सिनोनिम मैंने पहले से क्वेश्चन राइट किए हुए हैं आज के लेक्चर नंबर 20 के। फर्टाइल बेटा जरखेज़ आया हुआ है, रिच प्रोडक्टिव जो है सिनोनिम है इसके जो है। लोम मट्टी, क्ले सिनोनिम इसका बहुत आता है। डर्ट को कहते हैं, सॉइल को कहते हैं, मट को कहते हैं। स्मेल सूंघना, ब्रीथ, इनहेल, गेट अवे, विफ्ट का सिनोनिम दोनों सेम है, लिखने की जरूरत है। इंटरप्ट बात काटना, चैप्टर फर्स्ट में बड़ा हमने। वंडर सोचना, सिंक, पॉन्डर, ऑलमोस्ट, तकरीबन, नियरली, सरगोशी करना, विस्पर, बर्स, मर्मर, मटर, स्पीक सॉफ्टली। एक दफ़ा ऐसे हुआ मर्मर और स्पीक सॉफ्टली दोनों आ गए बेटा। अगर ये दोनों आ गए तो फिर आपने स्पीक सॉफ्टली को टिक करना, ठीक हो गया। क्योंकि मर्मर फुल साउंड होती है, वो मक्खी की साउंड है ही उतनी जितनी हम तक पहुँच रही है। जबकि सरगोशी करने में ये होता है कि हम जानबूझ के अपनी आवाज़ को कम कर लेते हैं। फ्लेवर्स आए क्या बोले, टेस्ट, सेवर, रेलिश, राइप पक जाना, सॉफ्ट एंड प्लम्प, प्रिपेयर्ड। वीड बेटा जड़ी बूटी को कहते हैं, बुश, क्रीपर और शरब, ठीक हो गया बेटा। ये सिनोनिम हो गया जनाब। अब ज़रा इसकी जो है हम बाम अपना ट्रांसलेशन करते हैं। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, मगर आपको इस पहाड़ की चोटी पर चढ़कर ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। आई आस्क्ड हिम तो लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, देख कर तुसी वादी में हमारे पास कितनी जरखेज़ ज़मीन मौजूद है। फर्टाइल हिल आफ्टर एज रीच्ड डाउन एंड पिक्ड अप ए डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट थ्रोन, जरखेज़ है वो हंस दिया जैसे वो नीचे झुका और उसे दोनों हाथ भर कर वो गले सड़े पत्तों वाली जरखेज़ मिट्टी उठा ली। दिस इज़ द लैंड सन, दिस इज़ इट, एफ्ट्रॉइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, ये है ज़मीन बेटा। ज़मीन ऐसी होती है, मैंने हर किस्म की ज़मीन को आजमाया हुआ है। Then he smelled the dirt, फिर उन्होंने इस मिट्टी को सूंघा। He whiffed and whiffed the smell of this wild dirt into his nostrils, वो इस जंगली मिट्टी को अपनी नाक के नज़दीक ले जाकर सूंघते ही चले गए। Just like fresh air, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह। He said as he let the dirt run between his fingers, वहीं उन्होंने इस मिट्टी को अपनी उंगलियों में से बह जाने दिया। It's pleasant to touch, to इसको छूने से भी राहत मिलती है। But Dad, I said, मैंने कहा लेकिन Dad, I know what you think, मुझे पता है तुम जो सोच रहे हो। He interrupted ने मेरी बात काटते हुए कहा, Your mother thinks the same thing, तुम्हारी माँ भी ऐसे सोचती है। She wonders why I ever climbed this mountain top to raise my potatoes, yams and tomatoes, वो भी मेरे इस पहाड़ की चोटी पर आकर आलू, कचालू और टमाटर उगाने पर हैरान है। But yes, he almost whispered, anything grown in a new ground like this had a better flavor, लेकिन जैस उन्होंने नीम सरगोशी करते हुए कोई भी चीज़ जिसे इस तरह की नई ज़मीन में उगाया जाए अपने जायके में बेहतर होती है। वेट अनटिल माई टमाटोज और राइप, मेरे टमाटरों के पकने का इंतज़ार करो। यू विल नेवर टेस्ट स्वीट टमाटोज इन योर लाइफ, तुम अपनी ज़िंदगी में इनसे लजीज टमाटर कभी नहीं खाओगे। They will soon be ripe too, I said as I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch. ये जल्दी पक भी जाएंगे। अब मैंने कहा जो ही मैंने इस क़ताए अराज़ी के ज़ेरी जानब टमाटरों की कोई दर्जन भर कतारों को देखा तो कहा। Then above the tomatoes were a half dozen rows of yams, फिर टमाटरों के ऊपर आधी दर्जन जो है वो कचालुओं के थी। Above the yams were perhaps 3 dozen rows of potatoes, और कचालुओं के ऊपर शायद 36 कतारें बेटा आलूओं की थी। I don't see a weed in this patch, मुझे इस कताए अराज़ी में कोई जड़ी बूटी नज़र नहीं आ रही। बेटा कह रहा है अपने बाप से जो है, तो कहता है डोंट आई लाउड में हंस दिया, वॉन्ट द ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगते। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ओके बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।